तो शॉर्ट रिवीजन है, ये आपके पढ़ने के लिए है। अभी डिटेल में थोड़ा सा बोल दिया। शॉर्ट में क्या है, बहुत शॉर्ट में है, इससे नहीं आपको एग्जाम में लिखना है ये सब, ये बस रिमाइंड करने के लिए कि ये टॉपिक है। क्लियर है? रिवीजन में जो भी हम लोग कर रहे हैं वो आपका मेन आंसर का पार्ट नहीं है, वो क्या है, बस समझने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो उसको आप नहीं यूज करेगा डायरेक्टली, हम भले एडिशन के रूप में यूज कर सकते हैं, पर मेन हम लोग नोट से यूज करेंगे। क्लियर सबको? तो शॉर्ट नोट से देखिए इसमें, तो ई कॉमर्स रेफर क्या है, इसका मतलब बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, मेनली द इंटरनेट, मेनली जब इंटरनेट को यूज करते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो चार्ट जरूर बनाइएगा, तो दूसरा करते थे ना ई कॉमर्स वाला, जो चार्ट कॉमर्स दो भाग में बटा, फिर ई कॉमर्स बटा अलग अलग। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है, देखिए। तो इसमें हम लोग मीनिंग, स्कोप, टाइप्स, की कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क, ये देखिए। यूनिट 2 कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स, ई रिटेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, ये होता है 24/7 एक्सेस, वेब इनेबल्ड सर्विसेज, ई सर्विसेज, मैच मेकिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सेलिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन। शॉर्ट में एकदम बस देखने के लिए कि क्या क्या है। यूनिट 3 में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ईडीआई, मेनली ईडीआई के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं लिखा हुआ है यूनिट 2 में, ईडीआई लेकिन उसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी लिखा हुआ था सिलेबस में। तो ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गया, ईडीआई कंपोनेंट, स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ईएफटी, सिक्योरिटी टूल, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब है। यूनिट 4 सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट तो अलग अलग है, थ्रेट्स, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। लास्ट यूनिट फिर है इश्यूज इन ई कॉमर्स, क्या क्या इश्यूज है, टाइप्स ऑफ इश्यूज, एथिकल, सोशल, ये सब देखे जो अभी। फिर प्रिवेसी है, एथिकल कॉन्सेप्ट है, एथिकल प्रिंसिपल्स, आईपीआर, ट्रिप्स, ठीक है, ये सब आ गया हमारा। फिर ओवरऑल एडवांटेज में देखिए, तो इसमें शॉर्ट में लिखा एडवांटेज पूरा पूरा नहीं है, कन्वीनियंस, ग्लोबल रीच, लोअर कॉस्ट, फास्टर ट्रांजैक्शन। ओवरऑल लिमिटेशंस में सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी कंसर्न, लीगल इश्यूज, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। समरी में देखिए, ई कॉमर्स क्या है, एक डिजिटल बिजनेस सिस्टम इन्वॉल्विंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेनली हो रहा है, सपोर्टेड बाय पेमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये भी है, पेमेंट सिस्टम भी है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी है, वाइड फेसिंग एथिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। चुनौतियां हैं लेकिन फिर भी हम लोग इसमें बने हुए हैं और ये लगातार क्या सुधरता जा रहा है ऑनलाइन सिस्टम में। फिर माइंड मैप पे पूरा यूनिट का 1 से लेकर 5, लेकिन ये डिटेल में नहीं है, ठीक है, ये बस देखने के लिए, जैसे अभी देखो। फिर नेक्स्ट नीचे आइए, फिर हैंड रिटन वाला माइंड मैप है, ये भी डिटेल में नहीं है, बस देखने के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है रिवीजन शीट्स में, ई कॉमर्स रिवीजन शीट यूनिट 1 to 5, इसमें और शॉर्ट में है। हम क्या किए, पहले थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, और कम 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 में चलिए। देखिए इसमें एक ही पेज में देखिए 3 मिनट तक का लगभग सामान हुआ है ना, तो शॉर्ट में एकदम, तो बस देख लीजिए। टॉपिक दिख रहा है आपको, ई कॉमर्स, टाइप, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यूनिट 1 में आ गया, यूनिट 2 में देखिए रिटेलिंग सर्विसेज, टॉपिक है। यूनिट 3 में ईपीएस, ईडीआई, ईडीआई के ऊपर है। फिर नीचे आइए, यूनिट 4 में सिक्योरिटी ई कॉमर्स है। फिर नेक्स्ट आइए यूनिट 5, ठीक है, तो यूनिट 5 में हमारा लास्ट है इश्यूज इन ई कॉमर्स है, ठीक है। चलिए नीचे आइए, क्विक रिवीजन पॉइंट और छोटा है, ठीक है। लास्ट में क्विक रिवीजन पॉइंट में कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म जैसा, ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन बिजनेस, पर पूरा ऑनलाइन नहीं है, ये आपको समझना है क्योंकि इतना बार हम लोग कर लिए, पूरा इंटरनेट पे बेस्ड नहीं। इलेक्ट्रॉनिक है मेनली, ईडीआई फिर क्या है, पेपरलेस, बी2बी, ईपीएस, डिजिटल पेमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या होता है, फंड ट्रांसफर होता है, इसलिए तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है? सिक्योरिटी, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, आईपीआर, ट्रिप्स। लास्ट में देखिए ई कॉमर्स कंबाइंड ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल पेमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम, while facing ethical, legal और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। अब आइए क्वेश्चंस में, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। आप क्या करेंगे, पहले तो पढ़ेंगे ना सब क्वेश्चन वाला, सब पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। क्लियर है सबको? यूनिट 1 का हम स्पेशली पहले भी भेजे थे, ठीक है, तो इसका नोट्स में आप देख सकते हैं। लास्ट में जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, सबसे लास्ट पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, यूनिट 1 और यूनिट 2 का जितना भी टॉपिक है सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक बेसिक पॉइंट्स है। फिर यूनिट 3 में तो हमारा ईडीआई आ जाता है ना, यूनिट 4 में क्या आता है, सिक्योरिटी, और यूनिट 5 में क्या आता है, इश्यूज। तो पहला दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो 3 और 4 और 5 का कुछ पॉइंट समरी किए हैं। पर बेस्ट क्या होता है, सब चीज पढ़ के जाना, आपको पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
कोई नहीं बोल सकता है, कोई भी नहीं, हम भी नहीं बोल सकते क्या है, वो तो एक प्रेडिक्शन रहता है ना कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, लेकिन आएगा तो थोड़ी जरूर थोड़ी वही आए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहला कोशिश करना चाहिए कि हम पूरा अच्छे से सारा पॉइंट पढ़ते जाए। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सिर्फ पॉइंट लिखे, ताकि रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला दिन आप मंडे को आप आइए, कहीं डाउट होगा तो आप पूछिएगा और हम आपको बताएंगे एग्जाम का, जो एक्स्ट्रा एग्जाम और एक्स्ट्रा क्विज वाला एग्जाम करवाएंगे एग्जाम के जैसा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कोई डाउट हो तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये आपको जो भेजे हैं हम, देखिए तो एक आज भेजे हैं लिंक, लास्ट में है ईडीआई वाला। ठीक है, ये आपका orderful.com वेबसाइट से है, तो अच्छा है इसमें। हाँ, ईडीआई के ऊपर अच्छा इंफॉर्मेशन है, इस पे भी आप पढ़िए, होमवर्क में लिख लीजिए, ये पढ़ना है आपको, अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको वेबसाइट का ये भेजे। ठीक है, तो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ईडीआई का और क्लैरिटी आएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं, इसको होमवर्क में लिख लीजिए, orderful.com वाला जो ईडीआई भेजे हैं।